हेलो गाइस, जैसे कि सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं हमारे सतगुरु की, पिताजी की, कि परमानेंट कब आएंगे। कई क्या बोल रहे हैं कि अब आ रहे हैं, कई क्या वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो कईयों का काम होता है कि ऐसे फेक वीडियो डालते रहते हैं कि अब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ये तो सतगुरु को पता है कि उन्होंने कब आना है, कब नहीं। तो ये जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं उनके लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, तो स्पेशल हमारे प्रेमियों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक सुनना और पूरा ध्यान देना, स्किप मत करना, बहुत काम की वीडियो है। तो जैसे कि सबको पता ही है कि हमारे सतगुरु के सभी साथ संग जितने डेरा प्रेमी बहन भाई हैं, सभी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पिताजी परमानेंट के लिए आ जाओ वापस। तो काफ़ी टाइम से लगे हैं कि पिताजी जल्दी से परमानेंट के लिए आ जाओ। तो आपको मैं सबको पता ही है कि पिताजी ने हमें एक अरदास दी हुई है। तो उस अरदास को कई प्रेमी अरदास ही मानते हैं और कई प्रेमी दिल से उस अरदास को करते हैं। तो उनके ऊपर आज एक वीडियो है कि शाह सनाम जी ने वचन फरमाए हुए हैं कि अरदास एक ऐसी चीज़ है, अरदास तब आती है कि जब बंदे के बस में कुछ भी नहीं होता, जब हदें पार हो जाती हैं, जब बंदे के बस में कुछ नहीं होता, तब भी ऐसी अरदासें काम आती हैं। तो जैसे कि हमारे सतगुरु ने हमें अरदास दी है कि परमानेंट के लिए बाहर आ जाओ, तो उस अरदास के बारे में सतगुरु ने वचन किए थे कि आप इस अरदास को करो। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि उस सतगुरु ने हमें वो अरदास दी है और हम उस अरदास को करते भी हैं, कई नहीं भी करते। तो शाह सनाम जी के वचन है कि ऐसी अरदास तभी काम आती है जब कुछ भी मतलब बंदे के बस में नहीं होता, फिर बंदे को वो अरदास ही उनके काम आती है। तो जैसे कि सबको पता ही है, लोगों ने कईयों के बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बोल रहे हैं कि हमारे सतगुरु पर ये केस है और वो केस है। दुनियादारी की हम बातें सुनते ही आ रहे हैं कि राम रहीम पर इतने ज़्यादा केस हैं, लेकिन हम सभी प्रेमी बहन भाई की इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सबको इसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि सतगुरु हमारे लिए जो अरदास भेजी है स्पेशल, हम उस अरदास को करें सुबह शाम, हर उसको तड़फ में उनको ही करते रहें, तो सतगुरु हमारी ज़रूर सुनेंगे। तो उनसे जुड़ी एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अरदास एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़े बड़े त्रिलोकी हिला कर रख देती है। तो इसलिए शायद हमारे सतगुरु इस बार हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सतगुरु शुरू से ये परीक्षा लेते आ रहे हैं अपने भक्तों की। तो इस बार हमारे सतगुरु ने अरदास दी है और शायद वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन कैसे अरदास करता है। तो एक मैंने पहले वीडियो डाली थी, आप सबने देखी होगी, माता अहिल्या वाली। माता अहिल्या को श्राप मिला था और वो पत्थर बन गई थी और उसको मुक्त करने के लिए श्री राम जी ने उनको मुक्त किया था। तो उनके ऊपर एक ये स्पेशल टॉपिक है और आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना और प्लीज़ आगे चीज़ को शेयर जरूर करना कि अरदास चीज़ क्या होती है, भगवान ऐसी अरदासें क्यों देते हैं जैसे सतगुरु हमें दे रखी है। तो माता अहिल्या को जब श्राप मिल गया तो माता अहिल्या पत्थर बन गई थी। तो उनकी मुक्ति के लिए श्री राम जी ने अवतार लेना था। तो युग जो थे, युग का थोड़ा अदल बदल थी कि जो युग पहले आना था वो बाद में आया, जो बाद में आना था वो पहले आया। तो सबको पता है कि श्री राम जी का अवतार त्रेता युग में था और श्री राम जी का अवतार त्रेता युग में था, लेकिन जब त्रेता युग आना था तब द्वापर युग आना था और द्वापर युग के बाद त्रेता युग आना था और फिर कलयुग आना था। लेकिन माता अहिल्या ने इतनी भक्ति की, इतनी तड़प से भक्ति की कि पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। श्री राम जी ने जो त्रेता युग बाद में आना था, जब श्री राम जी का अवतार था, वो त्रेता युग पहले आया और द्वापर युग बाद में कर दिया। आप सबको पता है कि त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार था और फिर कलयुग। लेकिन उन्होंने इतनी तड़प से भक्ति की, उन्होंने इतनी सारी त्रिलोकियां हिला कर रख दी, पूरी सृष्टि को उन्होंने बदल कर रख दिया। इतनी उन्होंने तड़प के साथ भक्ति की, श्री राम जी के लिए इतनी ज़्यादा वो तड़पे थे कि श्री राम जी को वो युग पहले लाना पड़ा, जो पहले द्वापर युग आना था। लेकिन श्री राम जी ने वो युग त्रेता युग पहले ले आए और आकर माता अहिल्या को उस श्राप से मुक्त किया, पत्थर से उनको फिर दोबारा माता अहिल्या बना दिया था। तो ये जो तड़प होती है, ये जो एक अरदास होती है, अरदास मालिक जाने इनकी क्या रजा है। हम सोचते हैं कि अरदास, ये अरदास नहीं है, ये मालिक ने हमें खुद एक ऐसी अरदास दी है कि मालिक भी ये देख रहा है कि कौन इस अरदास को कैसे करता है। तो हम सब नाम चर्चा में जाते हैं, जहाँ भी नाम चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो उसमें ये अरदास बोली जाती है। हालांकि जो खुद भगवान है, वो खुद भगवान ही हमें अंदर से अरदास ये लिख के दे रहा है। वही ये चीज़ सोच रहे हैं
कि ये चीज़ें हमारे भक्त कैसे करते हैं। तो हमारे सारी साथ संगत जितनी भी है इसी चीज़ के लिए तड़पती रहती है कि हमारे सतगुरु परमानेंट के लिए कब आएंगे, लेकिन हमने कभी इस चीज़ के बारे में विचार ही नहीं किया कि हम उनके लिए तड़पते रहें। लेकिन उस जो अरदास मालकिन हमें दी है, जो मालकिन हमें अपना गुरमंत्रा दिया है, उनको कोई उतनी तड़प से कर ही नहीं रहा कि सतगुरु का आना पड़े। जो पिताजी के ऊपर केस हैं, पता नहीं कितने केस है, हमें तो आधे केसों का पता नहीं है माल को किस किस केस में उनको सज़ा सुना रखी है। लेकिन ये जो दुनियादारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनियादारी का जो हिसाब है उनका अपना, लेकिन सतगुरु का जो अपने भक्तों के लिए हिसाब है वो एक अलग है। इसलिए भाई बहन जितने भी है वो अरदास को हमेशा पल पल हर टाइम करते रहो, ताकि सतगुरु हमारी तड़प सुनकर जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच में आना पड़े। तो तड़प तो हमारे लिए एक टाइम था जब मालिक ने हमें 5 साल तक दर्शन तक भी नहीं हुए थे, और हम सारे प्रेमी जितने थे सारे पागल हो गए थे, मतलब इतने तड़प गए थे उनकी दर्शनों के लिए कि मालिक एक बार आकर हमें अपने दर्शन दे दो। लेकिन 5 साल बाद सतगुरु ने आकर हमें दर्शन दिए, तो आकर सभी को वैसी आशीर्वाद दिया और सारी साथ संगत इतनी खुश हो गई थी। लेकिन फिर पिताजी का आना जाना चले गए, फिर आ जाते हैं मिशन पे चले जाते हैं, फिर परौल पे आ जाते हैं। सतगुरु जाने उनकी क्या रजा है, मिशन पे जाते हैं पता नहीं कौन सी त्रिलोकियों के ऊपर जाके माल को सुधारते हैं, वो उनकी रजा वही जाने। कि हम ये सोचते हैं कि मालिक परमानेंट के लिए बाहर आए, तो मालिक ने हमें इतनी अच्छी अरदास दी, तो हम उसके अरदास को करें, पूरी तड़प के साथ करें, ताकि मालिक को हमारे लिए आना पड़े। तो जैसे माता अहिल्याबाई आपके बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने इतनी तड़प के साथ भक्ति की थी, श्री राम जी को इतना ज़्यादा, मतलब उनकी याद में इतने ज़्यादा तड़पे थे, पूरा युग ही चेंज करना पड़ा। अब दुनियादारी के हिसाब से चलोगे तो दुनियादारी तो ऐसे पता नहीं क्या नए नए लांछन लगाती रहेगी, नए नए केस डालती रहेगी, और लेकिन आप उस चीज़ को मत देखो, क्योंकि जो हमारे सतगुरु हैं उन्होंने सभी हमारे जितने भी सतगुरु के बच्चे हैं उनकी तड़प के लिए, उनकी जो अरदासें हैं उनको खुश करने के लिए माल कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मत सोचो कि माल का हमारा हमसे दूर है, दूर नहीं है, बस वो यही चेक कर रहे हैं कि हम उनका पल पल कैसे उनके वचन मार रहे हैं, उनके ऊपर कितना ज़्यादा दृढ़ विश्वास है, कब तक हम उनका ऐसे वेट करेंगे। तो मालिक के आगे हम ऐसे ही उनके वचनों पे चलते रहें। माता अहिल्या जैसे उनके लिए वो धरती पर आए, तो हमारे लिए मालिक परमानेंट के लिए जरूर आ जाएंगे। पिताजी का परमानेंट के आने का मतलब यही है कि युग परिवर्तन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत जल्दी युग परिवर्तन हो जाएगा। और जितने भी सभी डेरा प्रेमी बहन भाई हैं, पिताजी के साथ पूरा वफादार बन जाओ, और जो अपने मन मते चल रहे हैं, जो डेरा सच्चा सौदा से दूर हैं, कि वो जल्दी से जल्दी आकर डेरा सच्चा सौदा से जुड़ जाएं। युग परिवर्तन जब होता है तो तब ऐसी लीलाएं माल की रचनी स्टार्ट कर देता है। तो जितने भी बहन भाई हैं जल्दी से जल्दी आप डेरा सच्चा से जुड़ जाओ, जो मन मते चलते हैं। तो मालिक ने जल्दी आके युग परिवर्तन करना है, तो युग परिवर्तन में जब हम उनके साथ खड़े होंगे तो हमें भी प्राउड फील होगा कि हम अपने सच्चे सतगुरु के साथ खड़े हैं। तो आने वाले टाइम ये ना हो कि जो छोड़ गए, जो चले गए, तो उनका नाम हो जाए कि ये चले गए थे। हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इतिहास में लिखा जाएगा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी सारे एक थे और अपने सतगुरु के साथ पूरे वफादार होकर जुड़ के रहे थे अंत समय तक। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि कब होएंगी, लेकिन जब सतगुरु ने पूरी करनी तो करनी, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई जो मर्जी केस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो सतगुरु तो परमानेंट के लिए आएंगे, लेकिन हमारी तड़प पूरी होने के बाद। तो सभी बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि सेवा सिमरन करते रहो, अरदास करते रहो, तो मालिक जल्दी से जल्दी हमें सबको वैसे ही दर्शन देंगे, वैसे ही हमारी पूरी तड़प पूरी करेंगे। टॉपिक अच्छा लगा, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और इनका कमेंट्स आया था कि बुरे वक्त में हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, सेवा सिमरन कैसे करेंगे, तो उनके ऊपर जल्दी से एक वीडियो आ रही है, मैं वीडियो जरूर उनके लिए लेके आऊँगा कि बुरे वक्त पे हम मेडिटेशन कैसे करते हैं, सिमरन कैसे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।